एक बार की बात है, चार दोस्तों का एक समूह था। आर्यन, सिया, रोहन और निया। ये चारों बहुत अच्छे दोस्त थे और हमेशा एक दूसरे के साथ मस्ती करते थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे एक लंबी कार यात्रा पर जाएंगे। चलो हम पहाड़ों की तरफ चलते हैं, आर्यन ने कहा। सभी ने इस प्रस्ताव पर खुशी से सहमति दी। उन्होंने निया के पिता से कार ली और यात्रा के लिए तैयार हो गए। सभी ने अपनी अपनी बैग्स पैक की, स्नैक्स, पानी और खेल के सामान लेकर चल पड़े। कार में बैठते ही सिया ने कहा, मैंने इस यात्रा के लिए बहुत सारे गाने तैयार किए हैं। उसने अपना मोबाइल निकाला और गाने चालू कर दिए। सभी ने गाना गाते हुए यात्रा की शुरुआत की। जब वे सड़क पर निकले तो निया ने देखा कि आसमान में बादल छा रहे हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि बारिश हो सकती है? उसने कहा। कोई बात नहीं, रोहन ने कहा, हम सफर का आनंद लेंगे चाहे कुछ भी हो। यात्रा का पहला हिस्सा बहुत मजेदार रहा। उन्होंने गाने गाए, हंसने खेलने में समय बिताया। कुछ समय बाद जब वे एक बड़े जंगल के पास पहुंचे, अचानक बारिश शुरू हो गई। ओह नहीं, सिया ने कहा, अब क्या करेंगे? फिक्र मत करो, हम एक पेड़ के नीचे छिप सकते हैं, आर्यन ने सुझाया। सभी ने कार को एक बड़े पेड़ के नीचे खड़ा किया और वहां बैठकर बारिश का मजा लेने लगे। कुछ समय बाद बारिश थम गई और आकाश साफ हो गया। जैसे ही उन्होंने बाहर निकला, चारों दोस्तों ने देखा कि जंगल में बहुत सारे सुंदर फूल और रंग बिरंगे पक्षी हैं। चलो थोड़ी देर यहाँ खेलते हैं, निया ने कहा। सभी ने सहमति जताई और जंगल में खेलने लगे। वे दौड़ने लगे, फूलों के बीच में कूदने लगे और पक्षियों की आवाज सुनने लगे। अचानक रोहन ने एक चमकीली चीज देखी। देखो वहां क्या है, उसने कहा। सभी ने ध्यान से देखा। वह एक सुंदर चमकदार पत्थर था। ये तो बहुत खूबसूरत है, सिया ने कहा। सभी ने पत्थर को उठाया और उसकी चमक देखकर खुश हुए। हम इसे अपने साथ ले जाएंगे, निया ने कहा। सबने वह पत्थर कार में रख दिया और फिर यात्रा पर आगे बढ़े। जैसे ही वे पहाड़ों की ओर बढ़ने लगे, अचानक कार में एक आवाज आई। ब्रेक लगा दो, आर्यन ने चिल्लाया। कार अचानक रुक गई। रोहन ने कहा, क्या हुआ? देखो एक बड़ा पत्थर रास्ते में है, निया ने कहा। सभी ने बाहर देखा और सच में रास्ते में एक बड़ा पत्थर था। हमें इसे हटाना होगा, आर्यन ने कहा। चारों दोस्तों ने मिलकर पत्थर को हटाने का प्रयास किया। काफी मेहनत करने के बाद उन्होंने वह पत्थर हटा दिया और कार को फिर से चलाया। अब वे पहाड़ों की चोटी पर पहुंचने वाले थे। जैसे ही वे पहाड़ी पर पहुंचे, वहां का दृश्य अद्भुत था। चारों दोस्तों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर खुशी से चिल्लाए, वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। सिया ने कहा, हम यहाँ पिकनिक मनाते हैं, रोहन ने कहा। उन्होंने कार से स्नैक्स निकाले और एक चटाई बिछाई। सबने मिलकर खाना खाया और हंसते खेलते समय बिताया। पिकनिक के बाद उन्होंने पहाड़ पर थोड़ा समय बिताने का फैसला किया। वहां से नीचे का दृश्य देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। फिर जैसे ही सूरज ढलने लगा, उन्होंने सोचा कि अब घर वापस चलना चाहिए। हमें इस यात्रा का पूरा मजा लेना चाहिए, निया ने कहा। वे सब फिर से कार में बैठे और घर के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने फिर से गाने गाए और अपनी यात्रा के अनुभवों को साझा किया। जब वे गांव पहुंचे तो सबने एक दूसरे से वादा किया कि वे फिर से ऐसी एक यात्रा पर जाएंगे। हमारी यह यात्रा हमेशा याद रहेगी, आर्यन ने कहा। हाँ, और वो चमकदार पत्थर भी, सिया ने हंसते हुए कहा। इस तरह चार दोस्तों की यह कार यात्रा एक यादगार अनुभव बन गई, जिसमें न केवल मजा आया बल्कि दोस्ती की असली ताकत का भी एहसास हुआ। अंत, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि दोस्तों के साथ यात्रा करना और नए अनुभव साझा करना कितना मजेदार होता है।